अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका खैर मकदम है लाइव स्टूडियो तहलका न्यूज़ 7 रियासत तेलंगाना इंडिया में, और मैं हूं आपका मेज़बान रशीद आलम अल हफीजी। एक्सा सिविल कोड का निफाज कौमी हम आहंगी के लिए खतरा। निर्मल शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम दानिश्वर, वकला और उर्दू सहाफ़ियों की शिरकत। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अजीम बिन यहिया की क़ियादत व रहबरी में एक अहम इजलास एक्सा सिविल कोड की मुखालिफ मुहिम के तहत तलब किया गया था, जिसमें काजी वक्त मौलाना अब्दुल अलीम कासमी इम्तियाज अहमद एडवोकेट, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व साबिक़ा सदर नशीन बल्दिया अजीम बिन यहिया व हाई कोर्ट वकील व स्कॉलर साजिद मेराज ने इस इजलास में शिरकत करते हुए यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि यकसा सिविल कोड के निफाज से जमहूरियत को जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा और हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड की बात करना मुसलमानों के आज़ादी मजहब को छीनने के मुमासिल करार दिया। अपने इस बयान में इन तमाम कायदीन ने कहा कि मोदी हुकूमत मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है। आगे देखिए ये रिपोर्ट। इस इजलास में मौलाना इम्तियाज अहमद खान, मुफ्ती रियाजुद्दीन अंसारी कासमी, अबरार काउंसलर हाफिज अहमद हुसैन, रशीद आलम, मोहसिन बिन मोहम्मद, सब एडिटर दबंग सहाफत, अमीन पटेल, रिपोर्टर मुदहोल, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन अंसारी, अहद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस, मोहम्मद फारूक अली, तैयब बिन सलाह, चांद पाशा, अहमद अली, मोहम्मद मुनीरुद्दीन, जफरुल्लाह खान, अब्दुल जब्बार व दीगर ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका न्यूज़ 7। हमारा मुल्क हिंदुस्तान सदियों से मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा है, जिसके अंदर कई मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और अपने अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करते हुए आए हैं। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के दौर में भी यहाँ के रहने वालों के जितने भी पर्सनल लॉ थे उनको छेड़ा नहीं गया और वो सब अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारते थे। आज़ादी के बाद जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और यहाँ का दस्तूर बना, तो उस दस्तूर के अंदर एक गैर ज़रूरी दफ़ा को दाखिल कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि वो गैर ज़रूरी है और उस दफ़ा को पार्लियामेंट से बिल्कुल खारिज कर दिया जाए, सब लोग मिलजुल कर उसको खारिज करें, क्योंकि जिस दफ़ा दस्तूर के जिस हिस्से के अंदर है उसके अंदर कई दफ़ात ऐसी हैं जिसके ऊपर अमल करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर दस्तूर के उसी हिस्से के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से है और जो रहनुमायाना उसूल के नाम से दस्तूर का हिस्सा है, उसके अंदर एक दफ़ा ये भी है कि यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों की आमदनी एक जैसी हो। क्या ये मुमकिन है कि वज़ीर आज़म और उसके चपरासी एक साथ एक ही जैसा हो जाएगा? क्या एक बड़ा आदमी और एक छोटा आदमी जो उसके यहाँ काम करता है, दोनों की आमदनी एक जैसी हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से यकसा सिविल कोड की जो दफ़ा है वो भी हिंदुस्तान के अंदर लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ तहजीबें हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं और हर एक अपने अपने मजहब पर अमल करते हुए खुश है। गैर ज़रूरी तौर पर मुख्तलिफ हुकूमतों ने इसका शोषा छोड़ा है ताकि वोट बैंक हासिल किया जाए। अब हमारी हुकूमत ने छोड़ा है कि तमाम लोगों का यकसा सिविल कोड हो, एक ही तरह शादी ब्याह, एक ही तरह वरासत, एक ही तरह तमाम चीज़ों पर अमल हो। ये गैर ज़रूरी है, नामुमकिन है। हम तमाम भारतीय लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, न सिर्फ मुसलमान बल्कि यहाँ के बहुत सारे हिंदू भाई भी इसको रिजेक्ट करते हैं, यहाँ के सिख बिरादरी को लोग रिजेक्ट करते हैं, यहाँ के ईसाई बिरादरी को लोग रिजेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो आदिवासी हैं उसको वो भी लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पर नागा और मिजोरम जो कौम है उनको इस्तिस्ना दिया गया है और वो कौम अपने अपने मज़ाहिब और तहजीब के ऊपर अमल करती है और पार्लियामेंट का कोई कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो जब पहले से बाद लोगों को मुस्तस्ना करार दिया गया है कि वो अपनी अपनी तहजीबों पर अमल करें, तो यहाँ जो दूसरे जो तहजीबें, दूसरे जो मज़ाहिब के मानने वाले हैं, अब अगर उनके ऊपर
यकसा सिविल कोड नाफिज किया गया तो मुल्क के अंदर इंतशार फैलेगा, अमन कायम नहीं रहेगा। लिहाजा हम सब मुसलमान रिजेक्ट करते हैं और इस मुल्क के अंदर इंतशार देखना नहीं चाहते हैं। इस मुल्क के अमन को हम बाकी रखना चाहते हैं और यही अमन मुल्क की खूबसूरती है और इस मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ रंगारंगी तहजीबें हैं यही इस मुल्क का हुस्न है, इसको बाकी रखना चाहिए। हम लोग इसी के ऊपर अमल करेंगे, यकसा सिविल के ऊपर अमल नहीं करेंगे, इसको लागू नहीं करना चाहिए। ये बर्निंग चैप्टर चल रहा है कि यूसीसी को लागू किया जाए। यूसीसी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक स्कूल की किसी क्लास के अंदर बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। हाँ? इसी तरह से मुल्क के हर शोबे जिंदगी की हाय जिंदगी के अंदर यूनिफॉर्मिटी हो। आपने कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के बारे में कह दिया, लेकिन ये प्रपोजल कभी पेश नहीं किया कि किस मामले में इकसानियत हो, शादी में हो, निकाह में हो, विरासत में हो, अडॉप्शन में हो, कौन सी चीज में हो, इकसानियत का कोई पहलू आपको पेश नहीं किया गया। क्या आप समझे भी हैं? बीइंग प्राइम मिनिस्टर शुड यू अंडरस्टैंड दिस? कुछ किस बात के ऊपर करेंगे? उसके साथ अपोजिशन भी बहस में लगा हुआ है, सारी पब्लिक में लगी हुई है, लेकिन किसी को नहीं मालूम किसके अंदर यूनिफॉर्मिटी चाहिए। हाल ही हम मोरली कह रहे हैं कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, वाकई हम रिजेक्ट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर तरीक़ाकार क्या है दस्तूर हिंद के लिहाज से अब पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के साथ पूरे मेंबर्स को मिलाकर के बहस हो। भाई कौन सी चीज यकसानियत के काबिल है? क्या कोई आदिवासी की वैसी कोई मुसलमान शादी कर सकता है? कोई हिंदू कस्टम के लिहाज से शादी कर सकता है? कोई दूसरा मजहब का मानने वाला कर सकता है? या निकाह या फस? अरे अभी तो कोई कानून के बूदोबाश नहीं है, आप खाली एक साथ सिविल कोड नाफिज कर। ये सब क्या है? अपने इलेक्शन के एजेंडे में रखे हैं आप। शमशाद घाट वगैरह के किस्से तो खत्म हो गए, मस्जिद मंदिर के किस्से खत्म हो गए, सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी चीज है। सेक्शन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज क्या है? देयर शुड बी ए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें वो तफसीलात कहीं भी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यूसीसी लागू करो तो किसमें करो? कौन सी चीज बराबर हो? कोई आदिवासी को आप एंट्री दे दे मंदिर में? ऐसी बात तो नहीं है। फिर किसमें इकसानियत होंगी? इकसा करे तो आपके मंदिर के अंदर कोई आदिवासी आ सकेगा, कोई पस्त अक़वाम का हरिजन आ सकेगा? नहीं। आज की छूटछाट की स्कीम बाकी है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो इशू यूसीसी के ताल्लुक से चल रहा है, तमाम हिंदू मुसलमान सारे लोग परेशान हाल है और वजीर आज़म जब चाहे जब हर चीज़ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इख्तियार दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तारीख को मिटा दे। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जिस तरीके से मौलाना आलिम साहब बोले और इम्तियाज़ साहब ने अभी फरमाया है कि कानून हिंदुस्तान के अंदर जब आज़ादी हुई, आज़ादी होने के बाद अंग्रेज़ जिस तरीके से मुसलमानों के किसी भी लॉ में मदाखलत नहीं करने की उन्होंने खुलकर कह दिया और 70 साल से आज तक कोई भी हुकूमत आई लेकिन कोई भी मदाखलत लॉ में नहीं की मुसलमान लॉ में। लेकिन ये हुकूमत फिरका परस्त जमात जो है मुसलमानों के ऊपर एक दबाव डालना चाह रही और मुसलमानों को परेशान करना चाह रही, परेशान करते हुए अपने वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहेंगे और कोई यहाँ पर यूसीसी होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदू के घर को मुसलमान लग के है, मुसलमान के घर को सिख लग के रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर हम एक जहती चाहते हैं। हमारे मुल्क को इन्होंने हर चीज बेच दी है, अब हमारे लॉ में मदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम बिल्कुल हर चीज बेचे, हम बर्दाश्त किए, लेकिन अब हमारी लॉ में अगर मदाखलत करेंगे, यूसीसी अगर कायम करने की कोशिश करेंगे तो याद रखो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हर आदमी अपने अपने लॉ में चलेगा, हिंदू हिंदू के लॉ में चलेगा, सिख के लॉ में चलेंगे, यस्सी के लॉ में चलेंगे, उनके जो भी अपने मजहबी कायद होंगे उन पर चलेंगे। लेकिन इस तरीके से कोई भी हुकूमत, आज आप है कल नहीं रहते, क्या आप इस तरीके से तारीख को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। आप ये बिल्कुल ख्याल छोड़ दीजिएगा, यूसीसी कायम नहीं हो सकती। हम तमाम यहाँ निर्मल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अंजुमन फलाह मिल्लत, कायदीन और हमारे उलमा इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और इंशाअल्लाह ताला और तमाम निर्मल के
अफगान से और तमाम हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान से जो जमहूरी हक रखते हैं और जमहूरियत में रहना चाहते हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो एक एक मेमोरेंडम अपना अपना पेश करें, हुकूमत तक पहुंचाए कि हम यहाँ पर बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं यूसीसी को। यूपी में या बिहार में हुए हैं, एक दलित जब शादी करके घोड़े पे जाता है तो इन लोगों को इनके सीनों पर सांप लौट जाते हैं। तो और ये कहते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड देना चाहते हैं तो आर्टिकल 14, 15 पे अमल करे, 16 पे अमल करे। पार्लियामेंट में जो है खवातीन को बराबर का हिस्सा दे। पार्लियामेंट में खवातीन 33% के वास्ते एहतजाज करती है, दिल्ली के जंतर मंतर धरना पर आके धरना देती हैं, तो वहां पर सिविल कोड आपको नाफिज करने नहीं आता। आप वहां पर जो है खवातीन को बराबर मसावी हक देना नहीं चाहते, आप अपने घरों में जो है मसावी हक देना नहीं चाहते, और जो है यहाँ पर बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आप दलितों को या कबायलियों को क्या उनके हुकूक बराबर दे रहे हैं? क्या आपके साथ बैठना, उनके साथ आप बैठना मंजूर करेंगे? क्या आप उनके बराबर जो है मौका देंगे? क्या आपकी मिनिस्ट्री में आप उनके लेवल जो है कोई मिनिस्ट्री देंगे? तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बाज इलाकों में जो है नाफिज नहीं करेंगे, बाज इलाकों में करेंगे। ये इस तरह की आपकी जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए है। मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड से डर रहा नहीं, बल्कि आपको अगर इस तरह का कानून नाफिज करना है तो किसके बुनियाद पे करेंगे? कौन सी जो है पर्सनल लॉ की बुनियाद पे करेंगे? या हिंदू पर्सनल लॉ को आप एक्सेप्ट करेंगे या फिर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ को? जो पॉलिसी है सिर्फ इलेक्शन के मद्देनजर है। आप किसी को भी, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, कबायली हो, किसी को भी हक देना नहीं चाहते। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं तो आर्टिकल 14, 15 पे पहले अमल करिए, 16 पे अमल करिए, फिर उसके बाद आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का सोचिए। आपके पास आपकी मिनिस्ट्री में दलित है तो उसको देखना पसंद नहीं करते। आपके पास अगर कोई महकमे में अगर बड़ा ऑफिसर दलित है तो उसको देखना पसंद नहीं करते। आप कोई मुस्लिम ऑफिसर है तो उसको देखना पसंद नहीं करते। आप इन तमाम जो है शोबों में अगर उनको पसंद नहीं करते तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात फिर आप कैसा इसको जो है हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से इस तरह नहीं आएगा। आप आर्टिकल 14 पे अमल करिए, सबको जो है मसावी राइट्स दीजिए, हुकूक दीजिए, उनके सबको बराबर जो है नौकरियां दीजिए। आप इस तरह से खुसूस हम मुसलमान तो इसको रिजेक्ट करते हैं और तमाम कम्युनिटीज भी इसको रिजेक्ट करेंगे। जब आप इसको वाज़ेह करेंगे कि किस चीज में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं तो तब पता चलेगा कि कौन तायद में है, कौन मुखालिफत में है। लेकिन हम लोग निर्मल से और बाहैसियत हिंदुस्तानी शहरी इसको रिजेक्ट करते हैं। रिया क्लिनिक निर्मल में जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज का वाहिद मरकज, जहां डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर सुचित्रा बगैर ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज करेंगे। पाइल्स, हाइड्रोसेल, ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर, सेक्स के अलावा खवातीन के अंदरूनी अमराज के लिए खातून डॉक्टर्स की भी सहूलत। रिया क्लिनिक रब पैदा करें, बुधवार पेट रोड नजद 4 नंबर मंदिर निर्मल। रिया क्लिनिक फोन नंबर है 9177799505 8341337641।